कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शिविर में पहुंच गए हैं, जिस पर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बिहार की धरती से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसा है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि घोड़ी तैयार, बाराती तैयार, दूल्हा भाग जाता है। उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी बिहार चुनाव से भागकर पचमढ़ी में मजे ले रहे हैं। वहां रे दूल्हा, वहां रे बाराती, वहां री कांग्रेस। दरअसल सीएम ने बिहार में चुनाव का हवाला देकर यह तंज कसा है, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी उसको छोड़कर पचमढ़ी में मौजूद हैं। अब सीएम के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशिक्षण शिविर से बीजेपी डर गई है और इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं। और कांग्रेस का प्रशिक्षण, राहुल के दौरे पर रण। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। और जहां चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया। कांग्रेस नेताओं की घुट्टी, राहुल का दौरा या छुट्टी। राहुल गांधी जी कांग्रेस के संगठन पर भी बेहतर ध्यान देते हैं और चुनाव पर भी। जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की बात है, उन्हें सारी चीजों का ज्ञान अच्छे से रहता है। लेकिन मोहन यादव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को कोसने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी सेना बिहार में अपना श्रम कर रही है, तो उनके जो सेना नायक हैं वो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी की वादियों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, छुट्टियां बना रहे हैं, नाइट हॉल्ट कर रहे हैं, जबकि खाली समय में कभी न मध्य प्रदेश के उनको नेताओं कार्यकर्ताओं की चिंता होती न कुछ और। सीएम ने कसा तंज, पचमढ़ी तक गूंज। घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकते। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे। पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। राहुल गांधी भी बिहार चुनाव छोड़ पचमढ़ी में मौजूद हैं। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार की धरती से तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने पचमढ़ी आए हैं। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पचमढ़ी में मंथन से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा? आज इसी पर महा डिबेट में करेंगे चर्चा। तो संगठन मजबूती के लिए कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर बहस छिड़ गई है। क्या बिहार चुनाव के बीच पचमढ़ी में आना राहुल गांधी का सही है? क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर अभी सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग देने पहुंच गए हैं। खैर, ये पार्टी का अपना मामला है, लेकिन बीजेपी के तंज से मामला गर्मा गया है, या फिर कांग्रेस की तैयारी से बीजेपी डर गई है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, राहुल गांधी के दौरे पर सवाल क्यों? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की ट्रेनिंग से बीजेपी को टेंशन है? सवाल नंबर 3, संगठन मजबूती के दावे में कितना दम है? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। डॉक्टर हिना तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद आसिफ, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। निरंजन पोदार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया सर आपके साथ करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी पचमढ़ी में हैं तो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग डर गए हैं और इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वरना राहुल गांधी पचमढ़ी में हो, बिहार में हो या कहीं पर भी हो, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत? पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्वयं ने अभी अपने शब्दों में कहा है कि सभी सियासती दल चुनाव के अपनी ताकत को झोंक रहे हैं बिहार के चुनाव में। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, गांधी परिवार की कांग्रेस है। और जब चुनाव चल रहा है बिहार में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बिहार चुनाव प्रचार में वोट मांगने जाते हैं और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में इतनी फुर्सत में है राहुल गांधी जी
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूजा जी गुजरात में चुनाव चल रहे थे, गुजरात में लापता, बिहार में लापता, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां चुनाव की मौजूदगी, नेता की उपस्थिति, कार्यकर्ता को संबल देना, जनता के मध्य में अपनी बात कहना, मुझे लगता है इस वाले मामले में राहुल गांधी पूजा जी भी ज्यादा गंभीर नहीं है। और इसी कारण से आज मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना पड़ी कि चुनाव में मैं मध्य प्रदेश से चल करके आ गया, लेकिन कांग्रेस के नेता पचमढ़ी में 2 दिन तक का समय बिताएंगे। उनका कहने का मतलब था कि राहुल गांधी इतने फुर्सत में है कि प्रशिक्षण शिविर में तो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, अपने गठबंधन के साथियों के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और देखिए पूजा जी, बात बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि राहुल गांधी जहां पर भी प्रचार करने के लिए जाते हैं वहां पर कांग्रेस हार जाती है। अब वो बिहार में आए नहीं है, अभी पचमढ़ी में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है उनकी गैर मौजूदगी कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए, इस बार चुनाव जीत ना जाए? नहीं पूजा जी, असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर के दौरान ही 1 तारीख से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और 1 तारीख से 10 या 11 तारीख तक चलेगा पूजा जी, और इनके नेता आने वाले थे, खड़गे जी का भी नाम था, राहुल जी का भी नाम था। अब इस दौरान देखिए आप इंदौर की क्या हालत हो गई है। इंदौर में 6 नवंबर को कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव थाना प्रभारी पंडरीनाथ को आवेदन देते हैं। इसके लिए शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और लोकेश हार्डिया के खिलाफ जान से मारने का खतरा है, उनको उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जब एक तरफ शिविर चल रहा है, चिंतन शिविर, और नवनियुक्त अध्यक्ष कह रहे हैं पूजा जी कि कांग्रेस के अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया जा रहा, हम दबाव में हैं। अब ऐसे में प्रशिक्षण कहां कैसे होगा पूजा जी? ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, जितेंद्र मिश्रा जी जवाब देंगे। और मिश्रा जी, सवाल ये भी देखिए बिल्कुल सही है, बिहार में चुनावी माहौल है, सभी सियासी दल वहां पर जुटे हुए हैं। इस बीच पार्टी के इतने बड़े नेता राहुल गांधी पचमढ़ी में आते हैं बिहार न जाकर, तो सवाल उठते हैं कि भाई बाद में फिर अगर मान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे, बाद में कहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उससे पहले आप अपने कर्म तो कर नहीं रहे हैं, आप जाकर प्रचार तो कर नहीं रहे हैं वहां पर। देखिए, यशपाल जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन तर्क एक भी नहीं आया। आपने भी ये पूछा और हम भी ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी पचमढ़ी आए हैं, आप कह रहे हैं छुट्टी मनाने आए हैं। राहुल जी का कार्यक्रम देखिए आप क्या है, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं, स्टेट की लीडरशिप से मिल रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उद्बोधन दे रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जिला अध्यक्षों को मौजूदा SIR में काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, और आपको छुट्टी मनाता दिख रहा है। यशपाल जी, आपको एक व्यक्ति भेज दीजिए जो हमारे शिविर में शामिल हो जाए, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं या छुट्टी मना रहे हैं। दूर से देख के आप संगठन को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक व्यक्ति को भेजिए, पचमढ़ी का ही हो तो भी अच्छा रहेगा, हमारे शिविर में आके वो बैठे और समझे कि किस तरीके से तो आपके कांग्रेस का संगठन समझना भी नहीं है। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उसका क्रियान्वयन किया था, 3 विधानसभा क्षेत्रों को हमने पायलट प्रोजेक्ट में रखा था, जिसमें अमरवाड़ा जो राहुल गांधी जी ने रणनीति बना के दी थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जीतू पटवारी जी लगातार कार्यकर्ताओं से बात करते रहे। और अमरवाड़ा का यशपाल जी की पार्टी का क्या हाल हुआ, 20 राउंड में कांग्रेस जीती और 21वें राउंड पर टेबल पे कांग्रेस आ रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसी प्रशिक्षण एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ना, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये समय पर प्रशिक्षण शिविर रखा गया, ठीक है, आपका इसके पीछे जो भी मकसद है, ठीक है, पार्टी को संगठन के तौर पर मजबूत करना, यही मकसद कांग्रेस पार्टी का है। SIR को लेकर आप लोगों का मध्य प्रदेश में जो भी प्लानिंग चल रही है, वो मकसद आपका है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये समय बहुत ज्यादा क्रूशियल है बिहार चुनाव के मद्देनजर। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार के चुनावी मैदान में है और आपकी पार्टी के बड़े नेता पचमढ़ी में है। सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, आपके लिए इस वक्त क्रूशियल क्या है? 2 चीजें हैं पूजा जी। एक तो ये कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सुंदरलाल जी पटवा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ने छिंदवाड़ा गए। सुबह 11 बजे होटल से निकलते थे और शाम को 5 बजे वापस उसी होटल में आते थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप छिंदवाड़ा आके चुनाव लड़ रहे हैं, आप कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका क्या उत्तर था मालूम? उन्होंने कहा था चुनाव मुद्दों पर होता है और छिंदवाड़ा में मुद्दा सेट हो चुका है। परिणाम आपने देख लिया क्या हुआ। आज बिहार की राजनीति में
मुझे लगता है मुद्दों पर चुनाव हो और एक एक बिहार के वोटर को मालूम है कि क्या स्थिति कर दी गई बिहार की। बिहार में जिस तरीके का प्रलोभन इन्हें देना पड़ा, ठीक है। इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए खाते में डालने पड़े। यानी कि आप कह वो रहे ये हैं वहां पर बताता है कि प्रचार भारतीय की जनता जरूरत पार्टी नहीं चुनाव है, में वहां जीत पर चुकी है। मुद्दे अपना काम कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? मैं आपको और बता रहा हूँ, नहीं, आप यही और कह मैं रहे हैं बता ना रहा हूँ कि इस कांग्रेस प्रश्न के पार्टी को बाद वहां मेरा प्रचार ये की सवाल जरूरत है नहीं है। कि अमित शाह जी के कितने दौरे हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री कितने दौरे कर रहे हैं बिहार में, ठीक ये है। बता दे तो हम ये बता देंगे कि, और इलेक्शन के बाद अगर संगठन का काम कर रहे हैं, परसों फिर वो वहां पर रहेंगे, चलिए ठीक समीक्षा है, मैं करेंगे आपके पास वोटिंग की। वापस आ रही हूँ, तो मैं आती हूँ लगातार आपके पास, संगठन मेरे के 3 काम अन्य करने मेहमान को अगर इंतजार छुट्टी कर रहे बताया हैं, जाए, फिर आपके पास लौटती हूँ नाइंसाफी होगी। एक एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मोहम्मद आसिफ, क्या आपको लगता है राहुल गांधी का इस वक्त पचमढ़ी में होना प्रशिक्षण शिविर में जान डाल देगा, संगठन को वाकई मजबूत करेगा, या फिर उनका बिहार में ना होना कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? हालांकि कल जाने वाले हैं वो बिहार में, जितनी जानकारी है। हाँ जी, राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई। 400 का नारा पार नगाने वाली 240 पे आके रुक गई। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व का नतीजा था कि उन्होंने जमीनी मुद्दे उठाए और रिजल्ट आपके सामने है। रही ये चुनाव चल रहा है बिहार का, बिहार के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, रख के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर। जब देश के प्रधानमंत्री कट्टर AK-47 की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री को भाषा शोभा नहीं देती हमारे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भाषा हमेशा दिन पे दिन स्तर गिरता जा रहा है, ऐसा स्तर कभी राजनीति के अंदर भाषा का नहीं था जो आज हमारे प्रधानमंत्री और उनके लोगों का है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी SIR के जो शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में, उसमें अपना प्रचार शिविर करने गए, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे किस तरीके से बिहार के अंदर हुआ। और बिहार में SIR होने के बाद में उनके पूर्व राज्यसभा सांसद और RSS के विचारक, RSS से निकलने वाले लोग कैसे दिल्ली में वोट डालते हैं, बिहार में आके वोट डालते हैं। जो ज्ञानेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टीवी के ऊपर, हमने एक ऐसा चटनी कर दी है, वो चटनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमें बिहार में नजर आई। वहां के प्रदेश, बिहार के, दिल्ली के पूर्वांचल के अध्यक्षों तकरीबन 50 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव के अंदर वोट डाला फरवरी में, अब आके बिहार वोट डाल रहे हैं। अब ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन अब उन्हें पश्चिम बंगाल लेके जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु भी लेके जाएगा, उसके बाद असम भी लेके जाएगा। ठीक है। ये ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का काम है, उस पर सरकार पूरी इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या नैतिकता खत्म हो गई इलेक्शन कमीशन की? क्या राकेश सिन्हा की सदस्यता खत्म करेंगे कि वो चुनाव वोट न डाल पाएंगे? ठीक है मोहम्मद आसिफ, इलेक्शन मैं कमीशन लौटती हूँ आपके पास। आपने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा दिए, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठा दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है जो मैंने आपसे पूछा था। मैं लौट रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर। मेरे 2 अन्य मेहमान हैं, उनके बाद आपके पास आते हैं। हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। मैंने आपको जवाब दिया कि परीक्षण शिविर चल रहा है SIR को लेकर राहुल गांधी जी का। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस समय पर बिहार से ज्यादा? देखो, बिहार चुनाव के अंदर राहुल गांधी आपको मिलेंगे, फिर चर्चा छोड़ के भाग जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगे आप लोग। आज सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी केंद्र है राजनीति का, नरेंद्र मोदी जी केंद्र नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी की झूठ की फैक्ट्री है, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके 11 साल के वादे उठा लीजिए। आज बिहार में विकास देने की बात कर रहे हैं, 20 साल से सरकार बिहार में उनकी है और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, ये डबल इंजन की सरकार, अब दिल्ली बिहार के लोग अपने मुद्दों पे वोट देंगे, रोजगार पे वोट देंगे, नौकरी में वोट देंगे। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और माफ कीजिएगा मोहम्मद आसिफ जी। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आते हुए, अब बार बार एक ही बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे, मोहम्मद आसिफ भी कर रहे थे कि बिहार में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। यानी क्या इसका मतलब ये समझे कि मुद्दे तो है ही बिहार में, जाहिर सी बात है लोग मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, तो क्या इस बीच कांग्रेस पार्टी का वहां पर प्रचार ना करना पार्टी को कोई नुकसान नहीं करने वाला है? हालांकि प्रचार तो लगातार कर रहे हैं, अभी इन दिनों की बात हो रही है कि जिस समय पर वो पचमढ़ी में मौजूद है। पोद्दार जी देखिए पूजा जी, राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो उनके ऊपर तो एक ही बात ध्यान में आती है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। क्योंकि जिस तरीके की राहुल गांधी जी की राजनीति है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सफलता का मूल मंत्र राहुल गांधी जी की राजनीति है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि लगभग समझ लीजिए पिछले 1-1.5 वर्षों से जिस तरीके से वहां बैक टू बैक पुल गिरे और उसके बाद में कानून व्यवस्था की स्थितियां, लाइव मर्डर के वीडियो जहां जैसे वायरल हुए,
ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार के अंदर 20 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने 2-2.5 महीने पहले वोट चोर गद्दी छोड़ वोट अधिकार यात्रा, यानी कि कहना क्या चाहते हैं यही समझ में नहीं आया कि वो एसआईआर के पक्ष में है या एसआईआर के विरोध में है। जब वो अपनी जो पीपीटी से पेश करते हैं तो उससे तो ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर बिल्कुल मजबूती से एसआईआर होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। बहुत गंभीर वोटर लिस्ट के अंदर त्रुटियां हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं एसआईआर हो क्यों रहा है। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से बिहार चुनावों के अंदर 2-2.5 महीने पहले उन्होंने एक चुनाव गरमाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली, 15-16 दिन वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को सबको वहां पे दौड़ाया, पसीना बहाया, और उसके बाद में अचानक कोलंबिया चले गए और पता ही नहीं चला, चुनाव का पहला फेज आते आते पता ही नहीं चला राहुल गांधी जी हैं कहां। और अब जब बीच रण के अंदर वहां छोड़ करके वो पचमढ़ी के अंदर शिविर को संबोधन करने के लिए आ गए मध्य प्रदेश के अंदर, आज राहुल गांधी जी की अगर स्थिति देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस कोई राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं कर रही, एक एनजीओ के रूप में काम कर रही है, जिसके अंदर केवल ज्ञानचंद और सवाल कुमार घूम रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रश्न कुमार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, राजनीति के अंदर और लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर आपको एक चीज समझनी चाहिए, जिस तरीके से हथियार और जिस तरीके की नीतियां और रणनीतियां होती है, उसी तरीके से अगर आप खेलते हैं, आप लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे और तो आप उस लड़ाई को जीतेंगे। अन्यथा मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आज मिसाइलों के दौर के अंदर अगर आप वो 1910 वाली लड़ाई करेंगे, जिसको कहते हैं पुरानी तोपों वाली, तो कहां से आप चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद में कहते हैं ये ज्ञानेश कुमार ने ऐसे कर दिया, वो फलाने ने ऐसे कर दिया, उसके बाद में केवल ज्ञानचंद और प्रश्न कुमार बन जाते हैं। अब इसका तो क्या ही किया जा सकता है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, ठीक है। डॉक्टर हिना तिवारी, आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको कि ये मजबूती राहुल गांधी जो देने के लिए पचमढ़ी में पहुंचे हैं, वो मजबूती दे पाएंगे प्रशिक्षण शिविर को? संगठन मजबूत होगा कि नहीं होगा? और इस समय पर राहुल गांधी का पचमढ़ी में होना, क्या वाकई इस पर सवाल उठने चाहिए? देखिए पूजा जी, राहुल जी की बात करें तो राहुल जी का ये पुराना पैटर्न है। ये आप 2019 के चुनाव देख लीजिए, या लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की भी यदि आप हम पुराने झांक कर देखें, तो जब भी इलेक्शन होता है तो पहले तो अच्छा प्रचार प्रसार किया जाता है, और इलेक्शन के जस्ट पहले राहुल जी या तो विदेश चले जाते हैं या अन्य कहीं स्थान पे चले जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये तो राहुल जी खुद बता सकते हैं। पर ये वाली बात कि पचमढ़ी में अध्यक्षों का जो भी समावेशन ये लोग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो एक जो मुद्दा भी जब अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई थी तो कांग्रेस में काफी उठापटक हुई थी और काफी कंप्लेंट्स एक दूसरे को लेकर की गई थी, यहाँ तक कि कहीं तो माराकुटी के भी वीडियो सामने आए थे। तो ये कुल मिलाकर ये था कि इस स्थिति में कांग्रेस को एक मजबूती की जरूरत है और एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इन सब मैटर्स को सॉल्व कर सके और कहीं ना कहीं इन बातों को लगाम लगा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर सीधा सीधा वोटर्स पे पड़ता है। तो निश्चित ही यदि इन्होंने अधिवेशन रखा है तो वहां पे लोगों का वहां पे बड़े नेताओं का आना निश्चित था। पर मेरा ये सोचना है कि इस अधिवेशन को आगे पीछे रखा जा सकता था, बिहार चुनाव के बाद भी हो सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल तो चुनाव होना नहीं है, कुछ समय है और उसके लिए 1 महीने बाद भी ये काम किया जा सकता था। रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव की जो स्थिति है, वहां जो इलेक्शन के जो प्रसार प्रचार चल रहा है, अभी मुख्य रूप से वहां उपस्थित होना, वहां पे प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति वहां पर अभी डामाडोल दिखाई दे रही है। ठीक है हिना तिवारी जी। जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल हर बार ये उठते हैं कि चुनाव से पहले राहुल गांधी कभी विदेश चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, वो सीरियसली नहीं लेते हैं चुनाव को, और इसी का बाद में परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, इतने सालों से जो भुगत रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहली चीज तो अगर राहुल गांधी जी पचमढ़ी में है, बिहार चुनाव को छोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर ये तो यशपाल जी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रही कि बहुत चिंता क्यों हो रही है, और ये चिंता खाली यशपाल जी नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कर रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके की चिंता जताई है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है इस दौरे से, और उनका चिंताजनक होना स्वाभाविक भी है। मैंने आपको अमरवाड़ा की घटना सुना दी।
मेरी बात अधूरी रह गई थी कि 1.5 लाख वोटों की जीत राहुल जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आपने देखा बुधनी में उपचुनाव में भी हमने उसी रणनीति पर काम किया। 1.5 लाख वोटों की जीत 13,000 पे समेट के रख दी। ये चिंता है यशपाल जी की, ये चिंता है मुख्यमंत्री की। विजयपुर में भी जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद चुनाव लड़ रही थी, सारे संसाधनों का उपयोग कर रही थी। क्या परिणाम हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव हार गई। संगठन तो छोड़ दीजिए, ये चिंता है यशपाल सारे जी की। संसाधनों ये का चिंता है इस्तेमाल कर रही मुख्यमंत्री थी। जी आप की। आरोप कांग्रेस पार्टी लगा देती है, लेकिन जब वो सबूत मांगते हैं आप दे नहीं पाते हैं मिश्रा जी। बार बार फिर सवाल उठते हैं ना कि आप इतनी अरे बड़ी तो बड़ी चुनाव- बातें कह देते हैं लेकिन सबूत चुनाव सामने रख कैसे नहीं हारी पाते। पूजा जी विजयपुर में कैसे चुनाव हारी? 13 मिनिस्टर्स क्या वहां पर विजयपुर में काम नहीं कर रहे थे क्या? क्या 45 विधायक विजयपुर में नहीं भेजे थे भारतीय जनता पार्टी ने? बंटी नाम के व्यक्ति ने गोलीबारी करी, वो किस पार्टी का सदस्य है? कौन से संसाधनों में कमी रख दी भारतीय जनता पार्टी ने? पूरे संसाधन के साथ चुनाव लड़ी और पराजित हो गई, क्योंकि कांग्रेस में इसी तरह की रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। और आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी पैदा हो जाएगी। ठीक है। यही चिंता भारतीय जनता पार्टी की है, जो आपके सामने दिख रही है। इनके लेकिन मिश्रा चेहरे जी, पर बल पड़ चिंता गए तो फिर ये कि भी राहुल दिखती है जी ना। क्या देखिए, प्रशिक्षण देने सवाल वाले। इसलिए उठते हैं, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि हरियाणा में SIR का मुद्दा आप देख लीजिए जो उठा। हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, बहुत जोर से शोर से उठाया गया। फिर उसके बाद ये भी कह दिया गया कि बिहार में भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोगों की रणनीति इतनी मजबूत है तो फिर ये आपका भरोसा डामाडोल क्यों हो जाता है? हरियाणा के सबूत आपके सामने हमने रखे कि नहीं रखे? ठीक, लेकिन मिश्रा जी जब उन्हीं सबूतों को लिखित में आपसे मांगा जाता है, कहा जाता है लिखित में शिकायत कीजिए, तो मना कर देते हैं कि लिखित में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास यशपाल सिंह जी से ना एक बार जवाब ले लेती हूँ। तैयार क्यों नहीं? मैं आती हूँ आपके पूजा पास। जी देखिए, यशपाल सिंह से सोधिए। सीसीटीवी का सर, फुटेज मेरे पास मांगा, आखिरी के कुछ मिनट वोटर हैं। लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी, ये क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? यशपाल जी। इनको क्या तकलीफ है? तो मैं बोलूंगा ना क्या पूजा जी। राकेश सिन्हा रुकिए, को सबूत नहीं लगा? मोहम्मद ज्ञानेंद्र आसिफ मिश्रा जी को मोहम्मद आसिफ रुकिए, एक सेकंड, क्या सिसोदिया मैं रुक गया जी। नहीं? क्या राकेश सिन्हा सबूत नहीं है? ये तो बहुत बड़ी मिसाल मिली मुझे। प्लीज प्लीज अपनी बारी का पूजा इंतजार जी, कीजिए। एक मिनट सिसोदिया जी। आसिफ भी बैठे। पूजा जी हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, राहुल गांधी जी से नेता आ रहे हैं। आप देखिए कि रुझान आना प्रारंभ हो गए हैं, परिणाम भी सामने आ जाएंगे इस प्रशिक्षण शिविर के। राहुल जी ना उधर के रहेंगे बिहार के, ना मध्य प्रदेश के रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंदौर और भोपाल के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं। नंबर 2, जिस प्रकार से हिना जी ने चिंता व्यक्त करी कि राहुल जी कहां चले जाते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, आप बगैर बताए कहां चले जाते हैं। और आसिफ भाई, आप इतने क्यों उतावले हो रहे हैं? SIR होने दीजिए ना। पोतदार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस SIR के पक्ष में है कि विपक्ष में? एक तरफ 55 में SIR के आने के बाद में राकेश ठीक सिन्हा है, जैसों के वोट पकड़े गए बीच में नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं, मैंने पूरा टाइम दिया आपको। राकेश सिन्हा जी का वोट पकड़ा गया इसी SIR के थ्रू पकड़ा गया। तो ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो चलिए, काम मेरे हो पास रहा है, समय इतना ही इसके था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में चुनाव है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर में होना बिहार के बजाय, ये बात खटक रही है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी सवाल उठाए गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रशिक्षण शिविर में संगठन को मजबूती देने का काम हमारी पार्टी के नेता कर रहे हैं। खैर, देखना होगा कि जनता किसके हक में जाती है। 14 नवंबर को बिहार का फैसला आएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।